आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चाइनीज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-36 के बारे में। इस एयरक्राफ्ट के बन जाने के बाद में चाइना की तरफ से भारत के लिए एक नया सरदर्द क्रिएट किया गया है और इस सरदर्द को भी समझना बहुत जरूरी है। मीडिया में कहा जा रहा है कि यह एयरक्राफ्ट एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और उस हिसाब से ये चाइना के एडवर्सरीज के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। लेकिन भारत के लिए ये एयरक्राफ्ट एक नई तरीके का सरदर्द लेकर आया है, जिसके बारे में इस वीडियो के दौरान हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देखिए, एयरक्राफ्ट की जनरेशंस को लेकर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं और पहले भी हम लोगों ने आपको ये चीज बताई थी कि एयरक्राफ्ट की जनरेशन को लेकर 4 से 5 जनरेशन समझ में आता है, लेकिन जब जनरेशन 5 से 6 की बात की जाती है तो अभी तक कोई ऐसी सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है जिसको पूरा एक जनरेशन माना जाए। एसेंशियली जो सबसे बड़ा डिफरेंस हम लोगों को जनरेशन 5 और 6 के बीच में दिखाई दे रहा है वो है टेललेस डिजाइन। हालांकि पहले भी फ्लाइंग विंग डिजाइन के साथ में एयरक्राफ्ट बन चुके हैं और इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि जनरेशन 6 वाला कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेटेड है। चाइनीज J-36 एक पूरी तरीके से अलग तरीके का एयरक्राफ्ट है और पहले भी मैं ये चीज कह चुका हूँ कि इसको एक फाइटर बॉम्बर के तौर पर देखा जाना चाहिए, ना कि पूरी तरीके से एक फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर। देखिए, इस सोल्यूशन को समझने के लिए चाइना की परेशानियों को समझना जरूरी है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मैप दिखाया गया है, यहाँ पर 9 डैश लाइन दिखाई गई है और चाइना की तरफ से क्लेम किया जाता है कि ये पूरा इलाका उनका इलाका है। इंटरनेशनली लगभग सभी देशों की तरफ से चाइना को इसके ऊपर चैलेंज किया जाता है और स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी की तरफ से लगातार चाइना को चैलेंज करते हुए ये बताया जाता है कि वो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मिशंस करेंगे। यही कारण था कि स्टार्टिंग से चाइना की तरफ से जिस तरीके के जेट्स बनाए जाते रहे हैं वहां पर फोकस हमेशा से रेंज रही है और भले ही एयरक्राफ्ट बड़ा हो जाए, उनको कनार्ड्स लगाने पड़े, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर तरीके की परेशानी झेलते हुए उनका फोकस हमेशा से रेंज रहा है। देखिए, चाइना के पास में यूएस जितने पावरफुल इंजन्स नहीं है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर उनके पास में जो बेस्ट फाइटर जेट इंजन है वो WS-10C है और ये इंजन 140 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। इसकी तुलना में अगर यूएस की बात की जाए तो उनकी तरफ से F-35 के लिए एक नया इंजन बनाया जा रहा है जो 200 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और वो इंजन इस इंजन से काफी हल्का भी होगा। देखिए, चाइना का फंडा क्लियर है, उनको पता है कि उनके पास में ज्यादा पावरफुल इंजन नहीं है और वो लोग यूएस जितने पावरफुल इंजन नहीं बना सकते। अब यूएस की तरफ से उनका जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्ट, वहां पर 2 XA-100 इंजन का प्रयोग किया जाएगा जिनका कंबाइंड थ्रस्ट 400 किलो न्यूटन तक जाएगा। इसकी तुलना में चाइना की तरफ से WS-10 कैटेगरी के 3 इंजन का प्रयोग करके लगभग 420 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट किया जा सकता है और प्रैक्टिकली ये एयरक्राफ्ट उसी रेजिम में ऑपरेट कर सकता है। लेकिन चाइना का ये एयरक्राफ्ट उसके एडवर्सरीज के लिए ज्यादा बड़ा सरदर्द इस वजह से भी है क्योंकि इसमें 3 इंजन का प्रयोग किया जाएगा और 3 इंजन के चलते ये काफी बड़ा एयरक्राफ्ट है जो एक बहुत बड़े रेडार का प्रयोग करेगा जिसकी रेंज ज्यादा होगी। इसके अलावा इसके इंटरनल वेपन्स भी काफी बड़े होंगे जिसके चलते ये बड़े वेपन्स को अंदर कंसील करके ले जा सकेगा। कुछ समय पहले चाइना की तरफ से PL-21 नाम की एक मिसाइल सिस्टम बनाई गई थी जो प्रैक्टिकली एक काफी बड़ी मिसाइल सिस्टम है और इस बड़ी मिसाइल सिस्टम की रेंज काफी ज्यादा है। इसको आप प्रैक्टिकली AWACS किलर कह सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि एक एयरक्राफ्ट के पास में काफी बड़ा रेडार है और एक इस तरीके की मिसाइल सिस्टम है जो अपने एनिमी को 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर मार सके, तो वो पंच कितना सिग्निफिकेंट होगा। दूसरी चीज, ये बड़ा एयरक्राफ्ट ज्यादा रेंज लेकर आएगा और अभी तक चाइना का भारत के खिलाफ सबसे बड़ा सरदर्द ये था कि बॉर्डर के पास में जितने भी एयर बेसेस हैं वो काफी ऊंचाई पर हैं और चाइना यहाँ पर काफी लिमिटेड नंबर में एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर सकता है, जिसके चलते भारतीय वायुसेना के पास में कम नंबर में एयरक्राफ्ट होने के बावजूद चीजें बैलेंस थी। अब इस नए एयरक्राफ्ट के आ जाने के बाद में PLA एयरफोर्स कहीं से भी इस एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर सकती है और ये स्टेल्दी एयरक्राफ्ट अपने आप को तिब्बत के माउंटेन्स में मास्क करते हुए काफी आसानी से भारत के बॉर्डर के करीब आ सकता है। ये क्षमता भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। वैसे इस वीडियो के दौरान हम लोगों ने परेशानी के बारे में बात की है, लेकिन अगले वीडियो के दौरान हम लोग कोशिश करेंगे कि आंसर किया जाए कि भारत के ऑप्शंस क्या क्या है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।